हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम कंप्यूटर के दो फॉर्म क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा फेबिंग प्रक्रिया क्या है। फेबिंग प्रक्रिया क्या है? तो अगर हम इसके अंतर्गत देखें तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, मतलब जो आप किसी MS वर्ड पे या कहीं और पेंट पे कोई काम करते हैं तो आप उसको सेव करते हैं, उसको ही हम फेविक की प्रक्रिया बोलते हैं। सेव करने के लिए या तो आप फाइल मेन्यू में जाएं, उसके बाद सेव या सेव एज पे क्लिक करें, तब आप सेव होगा। या तो आप Ctrl+F टाइप करेंगे तो आपका सेव वाला फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, आप जल्दी ही आप सेव कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक, सब डायरेक्टरी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कैट का तात्पर्य क्या है, मतलब कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैट का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक, हमारा चौथा क्वेश्चन है ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है, मतलब उसके बारे में क्या काम करता है? तो यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन हमारा है असेंबलर का कार्य क्या है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को परिवर्तित जो करता है उसे असेंबलर कहते हैं। मतलब जो असेंबली भाषा होती है कंप्यूटर में, आप लोग जानते ही होंगे, तो उस भाषा का जो परिवर्तन करता है किसी और भाषा में, उसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक, हमारा छठवां क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस, मतलब जो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस आया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा सी ब्रेन भारत में पहला दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। ठीक, हमारा सातवां क्वेश्चन हो जाएगा उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो उसका नाम हो जाएगा मेफ। ठीक, हमारा आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी थोड़ा दिक्कत है। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, मतलब जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के किस भाग में जाता है और वहाँ से हमें शो होता है, तो उसका नाम हो जाएगा टर्मिनल। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नौवां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, मतलब इसका हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अप्रानेट विश्व का पहला नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक, लिनक्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स का एक उदाहरण क्या है, मतलब लिनक्स एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के अंतर्गत ये भी आता है लिनक्स, तो उसका एक उदाहरण हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक, हमारा 11वां क्वेश्चन है
पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। मतलब जो पहले वो जैसे आप कोई कंप्यूटर चालू किए हैं, ठीक, अगर आप उसको फिर रिस्टार्ट करेंगे तो एक रिबूट का ऑप्शन आता, मतलब उसको रिबूट कहेंगे। अगर आप देखें अपने मोबाइल में ही, तो जब देखेंगे कि आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो दो ऑप्शन निकलते हैं। एक हो जाएगा, एक होता है पावर ऑफ का, पावर ऑफ का, और दूसरा हो जाता है रिबूट का। तो अगर आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना है तो पावर ऑफ करेंगे, अगर केवल रिस्टार्ट करना है तो रिबूट करेंगे। तो यही यहाँ भी वही होता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां की ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो गई है या वो ख़राब हो गया है, तो उसकी कमियों को जो ढूंढते हैं उसको डिबगिंग कहते हैं, ठीक। 12वें का डिबगिंग, उसे डिबगिंग कहते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है, 13वां क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सीपीयू कहते हैं। उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, सीयू कहते हैं उसको। और हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? मतलब जो कंप्यूटर में डाटा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट मतलब समझिए, जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं या किसी फंक्शन को क्लिक कर रहे हैं, तो आप किसी कीबोर्ड से या माउस से ही तो कर रहे हैं। तो ये जो कीबोर्ड और माउस हैं, ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देती हैं कार्य करने के लिए, ठीक। 15वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं, ठीक। एएलयू का हमारा 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। हमारा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। मतलब कंप्यूटर में जो कार्य करता है, जिसके फायदे कंप्यूटर कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम देखिए यहाँ पे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? मतलब कंप्यूटर के सभी भागों में सामंजस्य, एक समन्वय बनाना होता है, मतलब वह कार्य कौन करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, सीयू। उसका उत्तर हो जाएगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। हमारा 19वां क्वेश्चन है आज का। हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहते हैं? जो मतलब माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको सीपीयू के अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर, वो कंप्यूटर के मस्तिष्क कहलाता है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? मतलब उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो उसका दूसरा नाम है माइक्रोचिप, ठीक। एएलयू 20वां क्वेश्चन हमारा है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक या अर्थमेटिक लैंग्वेज का होता है। मतलब गिनती, जैसे 1-0 एक कोडिंग भाषा है, तो यही एएलयू सपोर्ट करता है, यही। हमारा 21वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा अपूर्ण
इंफॉर्मेशन में परिवर्तित एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? मतलब अर्थपूर्ण जो आप कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसको एक अर्थपूर्ण मतलब आपके काम लायक जो डाटा बनाता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक, उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। क्रे क्या है? क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का मतलब जो पीढ़ी है किस पीढ़ी में आया था ये सब? तो तृतीय पीढ़ी में इसका आविष्कार हो गया था। ठीक, हमारा 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है वह उपकरण जो हैंडेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? उसको पीडिया कहते हैं। ठीक, उसको हम पीडिया कहते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर दो, एक एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक, 26वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? उसको पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस मास्क कहते हैं। जब देखते ही हैं कि किसी फंक्शन को सेट करने के लिए या कहीं अपना जो लिखते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा है ट्रैक बार उदाहरण मतलब किसका उदाहरण है? ट्रैक बार किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा ट्रैक बॉल। ठीक, हमारा 28वां क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट तो हार्ड कॉपी क्या है? मतलब सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होता है? तो वह प्रिंटेड आउटपुट होता है। मतलब प्रिंट बात हार्ड कॉपी तब बनता है, सॉफ्ट कॉपी रहेगा तब वो तो कंप्यूटर में रहेगा। जब वो प्रिंट हो जाएगा तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक, हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब किसी हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए क्या कहेंगे? उसको इंस्टॉलेशन कहेंगे। इंस्टॉलेशन। ठीक, तो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? मतलब जो कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती हैं, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो अगर आप रोम में रख देंगे तो मतलब वो अस्थाई हो जाता है। अगर रैम में रख देंगे RAM में रैंडम एक्सेस मेमोरी में रख देंगे तो आप जैसे लाइट जाएगा तुरंत आपका डाटा समाप्त हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम। DVD 31वां क्वेश्चन हमारा है DVD किसका उदाहरण है? DVD एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण DVD है। जैसे आप तो मोबाइल में सब पिक्चर या मूवी देखते हैं। पहले आप लोग एक DVD लाते थे, उसको DVD डिवाइडर में लगाते थे, फिर उसके बाद रिमोट से आप मतलब बैक करके प्ले करके मूवी देखते थे, तो वही DVD होता था। अब हमारा 32वां क्वेश्चन आएगा CDRW का पूरा नाम क्या हो जाएगा? CDRW का पूरा नाम हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क राइटेबल। ठीक, इसका पूरा नाम हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क राइटेबल। हमारा 33वां क्वेश्चन हो जाएगा
33वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। मतलब सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तथा उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। उसका काम होता है डाटाबेस। डाटाबेस होता है जो ये काम करता है। ठीक, हमारा 34वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका हो जाएगा यूपीएस। विद्युत यूपीएस होता है जो कंप्यूटर में, जैसे यूपीएस एक प्रकार का इन्वर्टर होता है। ठीक, जैसे इन्वर्टर में बैटरी लगती है अलग से, और इन्वर्टर की तरह एक मशीन आता है वो लगता है। तो लेकिन ये यूपीएस जो होता है उसमें पावर बैकअप होता है, वह कई घंटे तक आपका कंप्यूटर के साथ वर्क कर सकता है। ठीक, हमारा 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। मतलब मदरबोर्ड में कैसा क्या है जो वह सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो वो उसका नाम होता है सिस्टम बस। ठीक, हमारा 36वां क्वेश्चन हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन हमारा, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। मतलब जो भारत में या विश्व में जो पहला गणना आया, गणना करने वाला, वो पहला गणना यंत्र कौन सा था। तो उसका उत्तर हो जाएगा अबेकस। अबेकस पहला गणना यंत्र है। ठीक, हमारा 37वां क्वेश्चन हो जाएगा, विंडो डम में डम शब्द क्या बनता है। विंडो डम में डम शब्द से क्या बनता है। तो विंडो डम में डम शब्द से मिलेनियम बनता है। ठीक, मिलेनियम विंडो डम शब्द से बनता है। हमारा 38वां क्वेश्चन हो जाता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मतलब जो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का, इसका शॉर्टकट नेम क्या हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट नेम हो जाएगा मोडेम। शॉर्टकट नेम हो जाएगा मोडेम। ठीक, शॉर्टकट नेम मोडेम हो जाता है। हमारा 39वां क्वेश्चन है आज का, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं। उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग। ठीक, तो हमारा 40वां क्वेश्चन आज का हो जाएगा, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब HTML होता है, उसका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसका मतलब टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है HTML बनाने के लिए। ठीक, हमारा 41वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग मतलब किस में होती है। तो सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। ठीक, हमारा 42वां क्वेश्चन हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन हो जाएगा, वेबसाइट कलेक्शन है। मतलब वेबसाइट कलेक्शन क्या है। वेबसाइट में क्या हो, मतलब क्या किस चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। तो वेबसाइट में वेब पेज का कलेक्शन हो जाता है। जैसे देखिए आप कोई फॉर्मेट खोले हैं, ओपन किए हैं गूगल पे या क्रोम पे, तो देखेंगे आप एक छोटा सा आइकन बना रहता है इस तरह का, जिसे हम टैब 1 कह देंगे, टैब 2 कहेंगे, टैब 3 कहेंगे। ठीक, उसी को हम यहाँ पे वेब पेज कहेंगे कंप्यूटर की भाषा में। ठीक, हमारा 43वां क्वेश्चन हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वह कौन सी भाषा है जिसको प्रोग्रामिंग भाषा वह कौन सी है जिसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक,
हमारा 44वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, मतलब उसको शॉर्टकट में सेविंग मोड का क्या, उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको हम कहेंगे एक्स डॉट, यार भाई पेन काम नहीं कर रहा है, क्या बताएं, डॉट एक्स एल एक्स, उस कहेंगे डॉट एक्स एल एक्स। ठीक, फिर भी देख लीजिए 14वां क्वेश्चन, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, मतलब उसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे शॉर्टकट में एक्सेल एक्स डॉट एक्स, शॉर्टकट में इसको कहेंगे डॉट एक्स एल एस कहेंगे। ठीक, हमारा 45वां क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल का इस्तेमाल होता है। ठीक, 46वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का, 46वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह हो सकता है, वह वर्कशीट का संग्रह है। ठीक, हमारा 47वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, 47वां क्वेश्चन है आज का, कैड शब्द, सॉरी 47वां क्वेश्चन है, ईमेल पते को दो भाग, ईमेल पते के दो भाग कौन से है, मतलब ईमेल का पते का दो भाग होता है, उसके मतलब दो भाग कौन, उसके नाम बताइए। तो हो जाएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, ये ईमेल के दो भाग होते हैं। ठीक, हमारा 48वां क्वेश्चन आज का है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर से में किससे होता है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है, तो उसका संबंध डिजाइन से होता है, डिजाइन से। ठीक, हमारा 49वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। ठीक, हमारा 50वां क्वेश्चन है आज का, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसके बाद जो मानव को पढ़ने के लिए अनुवाद किया जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम सोर्स कोड कहेंगे। ठीक, हमारा आज का 51वां क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबाल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं, मतलब ये सी बेसिक है, कोबाल और जावा किस भाषा का उदाहरण हो जाएगा, ये हाई लेवल भाषा के उदाहरण है। ठीक, हमारा 52वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, ASCII का पूर्ण रूप होता है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर के हमारा 53वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, कंप्यूटर के जो पिता कहे जाते हैं उनका नाम क्या है, तो चार्ल्स बेबेज, आप ये तो सब जानते हैं आप लोग। हमारा 54वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में हो गई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में हो गई थी, तो हो जाएगा उसका उत्तर 1946 में। ठीक, 55वां क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम भाषा
प्रोग्राम नियम तथा 55वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक, हमारा 56वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, उसका उत्तर हो जाएगा सीपीयू को। ठीक, हमारा 57वां क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है उसका भी विकास किसने किया था, उसका विकास किया था जे.एस. किल्बी ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। हमारा 58वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का किसकी परत होती है, मतलब उसका निर्माण किससे होता है, तो वो सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक, हमारा 59वां क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का की परत होती है चुंबकीय डिस्क। ठीक, हमारा 60वां क्वेश्चन है कि है कंप्यूटर में किसी शब्द में की लंबाई किससे नापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं, तो उसको हम बिट से नापते हैं, बिट। ठीक, हमारा 61वां क्वेश्चन हो जाएगा, 61वां क्वेश्चन है एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उत्तर हो जाएगा इसका गेटवे। ठीक, हमारा 64वां क्वेश्चन है, 64वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। नंबर्स के कार्य के साथ कार्य करके या आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक, हमारा 65वां क्वेश्चन हो जाएगा, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया में रोम का उपयोग करते हैं। ठीक, हमारा 66वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक बाइट का कलेक्शन होता है, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स आ सकते हैं। एक बाइट के अंतर्गत 8 बिट्स आएंगे। ठीक, 8 बिट्स। ठीक, हमारा 68वां क्वेश्चन हो जाएगा, सीडी रोम किसका उदाहरण है। सीडी रोम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। मतलब देखेंगे आप सीपीयू में या लैपटॉप में सीडी लगाएंगे तब जाके आपका जो सीडी में रहेगा वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक, तो उसका मतलब तात्पर्य हो जाएगा कि सीडी रोम का इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक, हमारा 68वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। कंपाइलर स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। ठीक, 69वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो रैम की हो जाएगा। ठीक, हमारा 70वां क्वेश्चन आज का है, जावा उदाहरण है। जावा किसका उदाहरण है। जावा उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का उदाहरण है। उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण जावा है। ठीक, हमारा 71वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, वह हार्डवेयर डिवाइस
आमतौर पर कंप्यूटर का जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जा सकता है या कहा जाता है, वो सीपीयू होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता ही है, या सीपीयू के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। 72वां कुछ क्वेश्चन हमारा है आज का। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब आप किसी कंप्यूटर को कोई डाटा प्रदान कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप डाटा के अनुसार कंप्यूटर काम करे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, हमारा 73वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। 73वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो सुपर मार्केटों में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो वह बार कोड होता है, बार कोड रीडर। देखेंगे अब कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे एक बार कोड या क्यूआर कोड होता है, तो उन सबको रीड करने के लिए एक बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, उससे कार्य थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक, हमारा 74वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? तो इसके बारे में देखें अगर हम, तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, हमारा 75वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उन्हें पॉइंट ऑफ सेल कहेंगे। ठीक, हमारा 76वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, वायरस ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्फ क्या है? तो यह कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम है। एक वायरस होते हैं ट्रोजन से, हॉर्स व वर्म से। ठीक, एक कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं। हमारा 77वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, उसको इनपुट की अनुमति देते हैं। ठीक, हमारा 78वां क्वेश्चन हो जाएगा, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं। मतलब जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित कहाँ होते हैं? वो कहाँ होते हैं? तो वह प्रणाली यूनिट में होते हैं। ठीक, हमारा 79वां क्वेश्चन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ हो सकता है? सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ हो सकता है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर का अर्थ हो सकता है प्रोग्राम। ठीक, हमारा 80वां क्वेश्चन रहेगा, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए या तो आप फाइल मेनू में जाएं, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। ठीक, या तो आप कीबोर्ड से अपने कंट्रोल प्लस और पी को प्रेस करेंगे तो आपको कार्य करने में आसानी भी होगी और आपका डॉक्यूमेंट जल्दी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हमारा 81वां क्वेश्चन है आज का, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स। इसका उत्तर हो जाएगा 8 बिट्स के योग से। 8 बिट्स मिलकर बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक, हमारा 82वां क्वेश्चन आज का हो जाएगा, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइकन्स कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए आप मोबाइल में भी व्हाट्सएप का एक आइकन होता है, फेसबुक का आइकन होता है, इंस्टाग्राम का आइकन होता है, टेलीग्राम का आइकन होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी देखिए क्रोम का आइकन होगा, माई कंप्यूटर का आइकन होगा, सेटिंग्स का आइकन होगा, इसी तरह के कई आइकन्स होते हैं। ठीक, हमारा 83वां क्वेश्चन आज का है, अपनी लागत और आकार के कारण एक कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर हैं। सुपर कंप्यूटर जानते ही आप महंगी आती हैं और ये आकार में भी बहुत बड़ी होती हैं। ये सब सुपर कंप्यूटर जो मौसम के भी संबंधित या किसी रक्षा मंत्रालय के संबंधित कार्य करते हैं, सुपर कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक, हमारा 84वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, रैम का पूरा नाम क्या है? RAM रैम का पूरा नाम क्या है? उसका उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, हमारा 50वां क्वेश्चन आज का है, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को फेस कंप्यूटर प्रणाली के साथ कंप्यूनेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे या OS शॉर्टकट में कहेंगे OS। ठीक, हमारा 46वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है या तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर में लैपटॉप आ गया, हमारा जो PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर वो आता है। ठीक, हमारा 27वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक, हमारा 28वां क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर महंगा भी है, आकार में बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है। ठीक, हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, ऐसी इंटरनेट सेवा जो कंप्यूटर संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब या शॉर्टकट में बोले तो WWW जो होता है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहेंगे। ठीक, हमारा 90वां क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रोग्राम में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक, वर्ड प्रोसेसिंग में सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को लाया जाता है। ठीक, हमारा 91वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, ऐसे डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हैं, इसे क्या कर सकते हैं? इसे वायरलेस कहेंगे। आप देखते ही होंगे आजकल के जो कीबोर्ड माउस वगैरह आज मतलब सारी सामानें आती हैं, वो सब वायरलेस हो गई हैं। ठीक, जैसे कीबोर्ड आता है वो वायरलेस आता है, माउस आता है वायरलेस आता है, तो फिर अब वायरलेस का ट्रेंड आ गया है। ठीक, हमारा 92वां क्वेश्चन है आज का, मेन्यू भाग होते हैं। मेन्यू भाग किसके अंतर्गत आता है? स्टेटस बार का एक भाग होता है मेन्यू बार। ठीक, हमारा 93वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मतलब वेबसाइट जहाँ ओपन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्राउज़र कहेंगे। ठीक,
हमारा 93वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। वेब साइटों को 93वां नहीं सॉरी 94वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जितने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। मतलब जो आपके कंप्यूटर मेमोरी की जो क्षमता होगी उसी के अनुसार आप उतने अधिक डॉक्यूमेंट एक ही साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक, हमारा 95वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। GUI का पूर्ण रूप है। GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक, हमारा 96वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? उसे हाइपरलिंक कहेंगे। ठीक, CPU में होता है। CPU में क्या होता है? CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगर हम शॉर्टकट में बोले तो एक के सीयू हो जाएगा, सीयू हो जाएगा। ठीक, एक ALU हो जाएगा, ALU। हमारा 98वां क्वेश्चन है आज का। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्लानिंग। अगर नहीं होगी तो आप बूट नहीं कर पाएगा। ठीक, हमारा 99वां क्वेश्चन हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम ROM की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक, तो उसको बिजली जाने के कोई डर नहीं है। मतलब आप जो कार्य किए रहेंगे वह रोम में सेव रहता है, चाहे बिजली जाए या ना जाए, वह आपके कंप्यूटर को आपके डाटा को डिलीट नहीं होने देगा। ठीक, हमारा 100वां क्वेश्चन है और आज एक सेंचुरी भी हो गई। हमारा 100वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर होता है जो किसी डाटा को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक, हमारा 101वां क्वेश्चन है आज का। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर मार्जिन 4 होते हैं। एक सेंटर में, एक दाएं साइड में, एक बाएं साइड में और एक पूरा। मतलब जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो एक लाइन में आएंगे, एक लाइन में, ना इसे बाहर ना इसे अंदर, एकदम सिंक्वेंस में आते जाते हैं। ठीक, हमारा 102वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हमारा 103वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है उसे क्या कहते हैं? वह नेटवर्क होता है। नेटवर्क। आजकल बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं सकता। जैसे ना कहीं बात हो पाएगी बिना नेटवर्क के, ना कोई कार्य हो सकता है। जैसे आप बैंक में कभी कभी गए हैं तो वहाँ बोलेंगे कि कभी बोलते हैं कि आज नेटवर्क डाउन है, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क चल नहीं रहा है उन लोगों का, इसलिए पैसा नहीं निकल पाता है। ठीक, हमारा 104वां क्वेश्चन है। डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल क्या है? तो वह सेंट्रल कंप्यूटर होता है एक। ठीक, हमारा 105वां क्वेश्चन हो जाएगा।
इंटरनेट का अर्थ है, इंटरनेट का क्या अर्थ हो सकता है? तो उसका अर्थ है नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क होता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक। हमारा 106वां क्वेश्चन हो जाएगा, बैकअप क्या है? बैकअप है सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि होती है। जैसे आप अगर मोबाइल में ही देख लीजिए, आप कोई मतलब आप मोबाइल में को जब फॉर्मेट करते हैं तो आप पहले उसका बैकअप ले लेते हैं कहीं पे, ताकि आपका जो डाटा है वह डिलीट ना हो। तो ही कंप्यूटर में भी होता है बैकअप। ठीक। हमारा 107वां क्वेश्चन है आज का, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे हम ऑटो करेक्ट बोलते हैं। ठीक, ऑटो करेक्ट। ठीक। हमारा 108वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, स्टोरेज डिवाइस पर जो प्रमुख फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। ठीक। हमारा 109वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती है, उसे यूजर फ्रेंडली कहेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर ले पेन का। हमारा 110वां क्वेश्चन हो जाएगा, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं उन्हें हम सर्च इंजन कह सकते हैं। ठीक। जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, एक सर्च इंजन के अंतर्गत ही होता है। तो कंप्यूटर पे सर्च इंजन डिफ़ॉल्ट रूप से रहता है क्रोम। ठीक। हमारा 110वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या हो सकता है? फाइंड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कोई सब मतलब वर्ड में टाइप किए हैं कम से कम 5-6 शब्द, और आपको किसी एक पर्टिकुलर शब्द वर्ड को ढूंढना है, तो आप अगर वैसे ढूंढेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। उसके लिए आप फाइंड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड कमांड के लिए अगर शॉर्टकट की देखें तो कंट्रोल प्लस F फाइंड कमांड के लिए शॉर्टकट की हो जाएगा। ठीक। हमारा 112वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे डाउनलोडिंग कहेंगे। मतलब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर सूचना प्राप्त करता है कि हाँ आपने कोई चीज़ डाउनलोड किया है, उसे हम डाउनलोड की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक। हमारा 113वां क्वेश्चन आज का है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक। हमारा 114वां क्वेश्चन हो जाएगा, चैट क्या है? चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत को जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे हम चैट कहते हैं। आजकल देखते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, टेलीग्राम पे चैट करते हैं, स्नैप पे चैट करते हैं, उसी को हम चैट कहेंगे। ठीक। 115वां क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल होता है। मतलब आप किसी डाटा को घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ठीक। हमारा 116वां क्वेश्चन होगा आज का,
फ्लाइट फो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? फ्लाइट फो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? उसको पावर पॉइंट कहते हैं। पावर पॉइंट मतलब वही होता है जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग ही किया जाता है। ठीक, हमारा 117वां क्वेश्चन हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या हो सकता है? जंक ईमेल का अन्य नाम क्या हो सकता है? उसका अन्य नाम हो जाएगा स्पैम। स्पैम मतलब जैसे आप देखते हैं मोबाइल पर ही अपने कई प्रकार के कंपनियों के स्पैम कॉल आते हैं, या मेल पे कई स्पैम मेल आते हैं, उसे ही स्पैम मेल कहते हैं। जो कार की नहीं होती वो कंपनियों की तरफ आते रहते हैं, उसे ही हम स्पैम मेल कहते हैं। ठीक, हमारा 118वां क्वेश्चन हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन हो जाएगा, ई कामर्स के जरिए क्या संभव है? ई कामर्स के जरिए इंटरनेट बिजनेस करना संभव होता है। ठीक, हमारा 119वां क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? मतलब जो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर चुके हैं उसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो उसे हम एडिटिंग कहेंगे, एडिटिंग। ठीक, हमारा 120वां क्वेश्चन हो जाएगा, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? मतलब आप जहाँ कई फाइलें एक साथ रखते हैं उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे, रिकॉर्ड। ठीक, हमारा 121वां क्वेश्चन हो जाएगा, अपनी स्थिति से ना हिलाए जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं? जो अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम फिक्स्ड मॉडेम कहते हैं। मतलब एक ही जगह पे वो रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। ठीक, हमारा 122वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टरों को, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टरों को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे कैरेक्टर सेट कहेंगे। ठीक, हमारा 123वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, हमारा 124वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? मॉडेम का कनेक्शन फ़ोन लाइन द्वारा किया जाता है। ठीक, हमारे 125वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ हो जाएगा किलोबाइट। ठीक, हमारा 126वां क्वेश्चन हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का शब्द क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक, हमारा 127वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कह सकते हैं? वो इनपुट होता है एक। ठीक, आउटपुट होता है, सॉरी। 27वां क्वेश्चन जो था, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कह सकते हैं? वो आउटपुट होता है, आउटपुट। ठीक, सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर सीपीयू के एलयू में होते हैं। ठीक, हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, मतलब प्रोसेसर या सीपीयू के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं? तो एएलयू हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। ठीक, हमारा 130वां क्वेश्चन हो जाएगा,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कह सकते हैं, उसे माइक्रोचिप कहेंगे, माइक्रोचिप वो कहते हैं। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर होता है? माइक्रो प्रोसेसर चौथे पीढ़ी का होता है। ठीक, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, चार्ल्स बेबेज। ठीक, हमारा 133वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। कंप्यूटर डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? कंप्यूटर चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक, हमारा 134वां क्वेश्चन आएगा। एक्सपैंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, उसमें फ्लैट इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक, हमारे 135वां क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले 3 प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, उसे सर्किट बोर्ड कहेंगे, सर्किट बोर्ड। ठीक, हमारा 136वां क्वेश्चन हो जाएगा। वह सर्किट जिसमें सीपीयू व अन्य चिप होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें मदरबोर्ड कह सकते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक, 137वां क्वेश्चन है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा MIDI। MIDI विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में जोड़ता है या पोर्ट करता है। ठीक, 138वां क्वेश्चन है। पास्कल है, पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक, 139वां क्वेश्चन है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? मतलब प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है जो, उसे फोर्ट्रान कहेंगे। ठीक, हमारे 140वां क्वेश्चन है आज का। वे वर्ड्स है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, उन्हें रिजर्व वर्ड्स कहेंगे। ठीक, हमारा 141वां क्वेश्चन है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, उसे फोर्ट्रान कहेंगे। 142वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का। सॉरी रिपीट हो। 142वां क्वेश्चन है हमारा। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के हेतु अलग रखा है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब रिपीट मैंने कर दिया। चलिए फिर भी देखते हैं, उसको रिजर्व्ड वर्ड्स कहेंगे। ठीक, 143वां क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। 144वां क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी प्रोग्राम का चित्र किस रूप में प्रदर्शन कहलाता है? मतलब किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रदर्शन क्या कहलाता है? उसे फ्लो चार्ट कहेंगे। ठीक, 145वां क्वेश्चन है आज का। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रान होता है वो विज्ञान भाषा में उपयोगी होता है। ठीक, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? कंप्यूटर भाषा जो होता है कोबोल, वो किसके लिए उपयोगी होता है? वो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। ठीक, हमारा 147वां क्वेश्चन है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? वह न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। 148वां क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज क्या हो सकती है? उसे वो जावा। ठीक,
मल्टीमीडिया वेब पेज को एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय जो लैंग्वेज है वो जावा है। ठीक, 149वां क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त जो लैंग्वेज होता है वो जावा, वो भी जावा होता है। हमारा 150वां क्वेश्चन आज का हो जाएगा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है, वेब सर्वर में लाई जाती है। ठीक, हमारा 151वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, किस प्रिंटर द्वारा एक नए स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है, डॉट मैट्रिक्स में होता है वो। ठीक, हमारा 52वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, यह एक निम्न स्तरीय भाषा होती है। ठीक, हमारा 153वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। तो वह सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। ठीक, हमारा 154वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमारा 155वां क्वेश्चन है आज का, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहेंगे। मतलब जैसे आप देखेंगे कि स्प्रेडशीट में ऐसे जो एक खड़ी पाई होती हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो एक ये वाली होती हैं वे कॉलम कहते हैं, जो पट पाई होती है वो कॉलम कह जाती है। और ये बीच की जो भाषा है, ये जो बीच की भाषा है ये उसे हम सेल कहेंगे। ठीक, मेरा 156वां क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक, हमारा 157वां क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है, मतलब आपका कंप्यूटर खुद ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो उसकी संभावना है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। ठीक, हमारा 158वां क्वेश्चन है, कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें मीनू कहते हैं। मीनू के अंदर 11 प्रकार की फाइलें आती हैं। ठीक, 159वां क्वेश्चन है आज का, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं। हार्ड डिस्क से जो फाइलें डिलीट होती हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। मोबाइल में भी रिसाइकिल बिन होता है। ठीक, 160वां क्वेश्चन है, एडीपी क्या है। तो एडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ठीक, 161वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर है। जैसे जापान जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्रे था। ठीक, वो जापान में निर्मित हुआ था, और जो परम कंप्यूटर है ये भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ठीक, परम 1000, इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसका पूरा नाम परम 1000 हो जाएगा। ठीक,
152वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर होगा? यह चौथे पीढ़ी का होता है। ठीक, हमारा 163वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड में F1, F2, F3 करके आती हैं वही फंक्शन की कहलाते हैं। ठीक, उनकी संख्या 12 होती है। 164वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं, वो फिर बार कोड कहेंगे। ठीक, 165वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक से अधिक अक्षर प्रिंट होते हैं? वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, 166वां क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? वह प्राइमरी होता है। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी होता है, और बाकी जो आप चिप लगाएंगे, हार्ड डिस्क लगाएंगे, वो सब सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ठीक, 168वां क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइसों में सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा फ्लैश। ठीक, हमारा 168वां क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने के लिए की प्रक्रिया क्या है? फिर फार्म 168वां क्वेश्चन है, किसी डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? उसे फॉर्मेटिंग कहेंगे। ठीक, 169वां क्वेश्चन हो जाएगा, रैम वोलाटाइल मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए एक सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। वोलाटाइल मतलब रैम वोलाटाइल मतलब हो जाएगा कि जैसे ही लाइट गई तुरंत आपका जो डाटा है वो सारा का सारा ख़त्म, उसे ही हम रैम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक, 170वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी प्री इंस्टॉल होता है, उसे हम फर्मवेयर कहेंगे। ठीक, हमारा 171वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है वह कहलाता है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझा सकता है। ठीक, 172वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट होता है। ठीक, जैसे टेराबाइट से छोटा जीबी होगा, ठीक, उससे छोटा एमबी होगा, उससे छोटा केबी होगा। ठीक, 173वां क्वेश्चन हो जाएगा, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कह सकते हैं? 8 लगातार बिटों की सीरीज को हम बाइट कहेंगे, बाइट। ठीक, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। ठीक, 175वां क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट कहते हैं, मतलब कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट कर सकता है? वह प्रोग्रामों को नष्ट कर सकता है। ठीक, 176वां क्वेश्चन है, गूगल इंजन क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जिसपे आप तरह तरह की फाइलें सर्च करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट है तो आप गूगल पे गए, सर्च कर लिए, वही सर्च इंजन है। ठीक, 177वां क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों
में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो किस पद्धति पर आधारित होती हैं? वह द्वीप आधारित पद्धति अंक पद्धति होती हैं। ठीक। 178वां क्वेश्चन है, अर्नेट क्या है? अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक। नई फ्लाइट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई फ्लाइट के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की होता है? वो कंट्रोल प्लस एन होता है। ठीक। 180वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? डाटाबेस कहेंगे। ठीक। फिर हमारा 181वां क्वेश्चन हो जाएगा, XLF एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? ठीक। उसका उत्तर हो जाएगा एक्सेल में की एक्सटेंशन एक्सेल एक्सटेंशन का फाइल नेम XLX है। ठीक। 182वां क्वेश्चन हो जाएगा, ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होती हैं स्टैंडर्ड टूल बार में होती हैं। ठीक। ये सब स्टैंडर्ड टूल बार में हो जाएंगे। ठीक। 183वां क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे सेल कहते हैं। ठीक। 184वां क्वेश्चन होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम हो जाएगा .doc। ठीक। 150वां क्वेश्चन है, टास्क बार स्थित होता है? टास्क बार स्क्रीन के बॉटम में स्थित होता है। ठीक। 186वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? उसे कर्सर बोलते हैं, जो माउस द्वारा ब्लिंक होता है। ठीक। 187वां क्वेश्चन हमारा, जंक ईमेल क्या होता है? जंक ईमेल स्पैम होता है। ठीक। 188वां क्वेश्चन है, URL क्या होता है? तो URL वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। ठीक। 189वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, फाइलों को ट्रांसफ़र करने और आदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ईमेल का होता है। ठीक। 190वां क्वेश्चन आएगा, शिक्षण संस्थान समानता अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करती है? अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करती है? तो .edu का प्रयोग करती है। ठीक। 191वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है। जैसे आप कोई चीज़ किसी का बिजनेस कर रहे हैं तो ई कॉमर्स पर जाके उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक। 192वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, इंटरनेट से संबंधित FTP मतलब शब्द का मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक। 193वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत आज़ादी के दिन ही 15 अगस्त 1995। ठीक। 194वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम। इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक। 195वां क्वेश्चन है आज का, MICR में फ़ी का पूरा नाम क्या है? तो MICR में फ़ी का पूरा नाम कैरेक्टर है। ठीक। 196वां क्वेश्चन हमारा है, OCR का पूर्ण रूप क्या है?
तो OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक। 197 क्वेश्चन है, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से मतलब कितने KB से 1 MB बनता है? अगर साल सही समझे तो 1024 1024, ठीक। 198 क्वेश्चन हमारा है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2, ठीक। 199 क्वेश्चन हमारा, ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, मतलब कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो 256 हो जाएगा, 256, ठीक। हमारा 200वां और आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंशन रैम की तरह उपयोग करता है, ठीक। वह वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक। तो आज हमने देखे 200 क्वेश्चन। हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों के साथ। आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।